बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास 9th फिजिक्स से चैप्टर नंबर 4 का जो आज हम डिस्कस करेंगे 4.8 प्रॉब्लम नंबर, ठीक है ना। 4.8 में देखते हैं क्या कहता है कि 2 ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड बाई द 2 स्टेयरिंग एज शॉन, फाइंड द टेंशन इन ईच स्टेयरिंग। मतलब कि हमारे पास एक स्टेयरिंग है, ठीक है ना। समझो कि ये एक स्टीयरिंग है, इस पे मतलब कि 2 मासेस हैं। एक का जो वेट है, मतलब कि वो मास है कितना है 5 kg, ठीक है। और इसके जो नीचे एक और मासेस आ रहा है, इसका है 3 kg, ठीक है ना। गिवन डाटा में हमने लिखना है कि गिवन डाटा में क्या कहता है कि 2 मैसेज हैं। एक को नाम दे देते हैं हम M1 का, M1 इज इक्वल टू 5 kg, एंड जो सेकंड जो मास है M2 इज इक्वल टू 3 kg। और इस पे जो लगने वाली जो फोर्स है, मतलब सॉरी टेंशन है, वो इन दोनों का मतलब कि बताना है कि इन दोनों की जो टेंशन है वो हमने फाइंड करनी है टेंशन। तो T1, एक को नाम दे देते हैं T1 का, T1 भी हमने मालूम करना है एंड T2 भी मालूम करेंगे। और देखते हैं कैसे होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 मैसेज दिए गए हैं, एक का यहाँ से पॉइंट ले लेते हैं और एक का पॉइंट यहाँ से पॉइंट ले लेते हैं, और इस पॉइंट को हम ए का नाम मेंशन कर देते हैं और इस पॉइंट को बी का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अगर हम एक ए पॉइंट की बात करेंगे तो जब ए पॉइंट पर जो 2 मैसेज आए हैं, तो इनकी जो टेंशन हमने फाइंड करनी है, तो वो कैसे हम टेंशन मालूम करेंगे। अब ए पॉइंट जो है ना, ए पॉइंट ये दोनों के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। मतलब कि ए पर भी आ रहा है, बी पर भी आ रहा है, दोनों मासेस पे अप्लाई हो रहा है। तो ए का जो हम टेंशन हम T1 जब मालूम करेंगे, तो इन कलेक्टिवली मतलब कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, जमा करेंगे। तो एज वी नो डैट टेंशन किसके इक्वल होती है, फोर्स की इक्वल होती है ना। और फोर्स किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। और g जो है ग्रेविटेशनल है, तो ग्रेविटेशनल जो इसकी जो वैल्यूज़ होती है, कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है, g की वैल्यूज़ 10 मीटर पर स्क्वायर होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर T1 हम मालूम कर रहे हैं, तो T1 ए के पॉइंट पे आ रहा है, तो दोनों को कलेक्टिवली कर लेंगे, जमा कर लेंगे, मतलब कि दोनों को। तो टेंशन 1 का जो फार्मूला बनेगा, मतलब कि M1 प्लस M2, और इसको दोनों पे लगने वाला जो एक्स ग्रेविटेशनल है वो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। T1 का जो फार्मूला बनेगा वो ये होगा कि M1 प्लस M2, इनको दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे और G के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। T1 इज इक्वल टू M1 की वैल्यूज़ है 5 प्लस M2 की वैल्यूज़ है 3, G की वैल्यूज़ क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ज़बानी याद रखनी है। T1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को जब 10 के साथ तो 80 आ जाएगा, ठीक है ना। 80 न्यूटन टेंशन, मतलब कि दोनों पे लगने वाली जो टेंशन थी ना वो मालूम करनी है। तो T1 का आंसर ये आ गया। एंड T2 की जब बात करेंगे, T2 का जो फार्मूला होगा, मतलब कि अब यहाँ पर देखें, अगर T2 की बात करेंगे तो बी पॉइंट पे हम देखेंगे, तो बी पॉइंट को मतलब कि इस पॉइंट पे हमने वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, तो इसमें एक मास दिया गया, मतलब कि M2 दिया गया है। तो इसमें जो है हम जस्ट एक मास ले लेंगे, मास M2 ले लेंगे, M2G ले लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि नीचे आ रहा है वो, उसमें एक की बात करेंगे तो 2 मैसेज आ रहे थे, यहाँ पर M2 की जगह मतलब कि एक मैसेज आ रहा है बी पॉइंट पे, तो M2 लिख देंगे। T2 इज इक्वल टू M2 की वैल्यूज़ क्या है 3 और G की वैल्यूज़ क्या है 10। जब इन दो को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंशन T2 मतलब कि हम मालूम कर लेंगे। 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 न्यूटन टेंशन। T2 भी मालूम कर लिया है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।